राधे राधे बहन। वालेकुम सलाम। बहन, एक कटोरी आटा और थोड़ा सा पीने के लिए पानी मिलेगा? जी, आप ठहरिए, मैं अभी लाती हूँ। या अल्लाह, इसमें तो सिर्फ आधी कटोरी आटा है और उन पंडित जी ने तो एक कटोरी आटा मांगा है। पहली बार कोई पंडित हमारे घर में आया है, मैं उन्हें किस मुंह से मना करूं? या अल्लाह, तो हमसे इतने इम्तिहान क्यों ले रहा है? हमने क्या किया है ऐसा? एक काम करती हूँ, ये आटा मैं उन्हें दे देती हूँ। लेकिन भाईजान और असलम को मैं क्या खिलाऊंगी? घर पे तो कोई और अनाज भी नहीं है जो मैं उन्हें दे पाऊँ। कोई बात नहीं, ये आटा मैं उन्हें दे देती हूँ। बहन, मैंने तो तुमसे एक कटोरी आटा मांगा था, लेकिन ये तो आधी कटोरी आटा है। वो क्या है ना, हमारे घर के हालात बहुत ही बेकार चल रहे हैं। ना जाने अल्लाह हमसे कौन से इम्तिहान ले रहा है जो हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको सिर्फ आधी कटोरी आटा दिया। मेरे शौहर पिछले 6 महीने से नौकरी की तलाश में है, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। और ये घर हमारे सर से कब निकल जाए हमें तो ये भी नहीं पता। मकान मालिक जब मर्जी आकर किराया मांग सकता है और हमारे पास तो इतने रुपए भी नहीं जो हम उन्हें दे पाए। मैं तो अब ये भी नहीं जानती कि मैं अपने शौहर और अपने भाईजान को क्या खिलाऊंगी। घर पर कोई अनाज नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपको सिर्फ आधी कटोरी आटा दिया। या खुदा, मुझसे अब और इम्तिहान ना ले खुदा। बहन, ये व्यक्ति कौन है? जी, ये मेरे भाईजान हैं। अम्मी अब्बू के चले जाने के बाद ये हमारे साथ ही रहते हैं। ये बहुत तकलीफ में है, इनका दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं, हम नहीं जानते कि अल्लाह हमसे इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहा है। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको सिर्फ आधी कटोरी आटा दिया। कोई बात नहीं बहन, तू ना परेशान मत हो। आपसे तेरे घर में ना हमेशा खुशी खुशी रहेंगी। और हाँ भैया, आप भी ना परेशान मत हो, आप भी बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। राधे राधे, राधे राधे। जरीन, कहाँ हो तुम जरीन? असलम, हम जानते हैं आपको बहुत तेज भूख लगी है ना, लेकिन हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया क्योंकि घर में अनाज खत्म हो गया था, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। अरे मुझे भूख नहीं लगी है, तुम मेरी बात सुनो, यहाँ पे आके बैठो। जी बोलिए। जरीन, तुम खाने की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तुम पहले ये पकड़ो। या खुदा, इतने सारे पैसे आपके पास कैसे आए? अरे जरीन, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन इससे पहले और एक खुशखबरी सुन लो। मेरी ना जॉब लग चुकी है। क्या आपकी जॉब लग गई? एक ही दिन में इतनी सारी खुशियाँ, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ जरीन, ये सब हुआ कैसे। जब मैं ऑफिस से आ रहा था ना, या अल्लाह, ये नौकरी भी मेरे हाथ से गई। हेलो, मेरी बात असलम जी से हो रही है? हाँ जी, मैं असलम बोल रहा हूँ। जी, अभी आपने एक इंटरव्यू दिया था। क्या मेरी जॉब लग गई? हाँ, मैं तो कल से ही ज्वाइनिंग कर लूंगा। ठीक है, धन्यवाद। अल्लाह, तेरे लाख लाख शुक्र, मेरी नौकरी लगवा दी आपने। लेकिन मेरे घर में तो राशन भी नहीं है, मैं खाऊंगा कैसे? चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो देख ही लूंगा। इतने सारे पैसे? अल्लाह,
तेरे लाख लाख शुक्र है इतना मदद करने के लिए। और उसी टाइम मुझे ये पैसे मिले। या खुदा, आपा, भाईजान, भाईजान आप तो ठीक हो गए और आप बोलने लगे। हाँ आपा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। देखो, लेकिन भाईजान ये सब कुछ हुआ कैसे? जब वो ब्राह्मण आए थे ना, तो पता नहीं क्यों उनमें से कुछ नूर से झलक रही थी और मेरा मन हो रहा था कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन जैसे वहां से वो गए मैं अपने आप ठीक हो गया। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा मुंह, सब कुछ ठीक हो गया और मैं बोलने लगा। देखो, सच में खुदा की रहमत ही है जो मुझे पल भर में ऐसे ठीक कर दिया। सही कहा भाईजान। असलम, तुम जानते हो आज सुबह सुबह हमारे घर में पंडित जी आए थे और उन्होंने मुझसे 1 कटोरी आटा मांगा। तुम तो जानते ही हो ना हमारे घर के हालात कितने बुरे थे, तो मैंने उन्हें आधी कटोरी आटा दे दिया और उन्होंने जाते वक्त पता है मुझसे क्या कहा कि बहन अब ना तुझे और कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने भाईजान को भी यही कहा। और देखो ना, एक ही दिन में हमारे घर में इतनी सारी खुशियां आ गई। आपने सही कहा था असलम, खुदा अपने बंदों को कभी मायूस नहीं कर सकता। देखो, सच में खुदा की रहमत ही है जो मुझे पल भर में ऐसे ठीक कर दिया। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि भगवान एक है, चाहे वो राम हो या रहीम हो। भगवान को हम लोगों ने बांट रखा है। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, हम इंसानों ने धर्म बनाया है। इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है दूसरे इंसान की मदद करना। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।